गुड्डो, गुड्डो, हाय गुड्डो, हाय अल्लाह। गुड्डो जल्दी कुछ करो वरना ये सारा मामला हाथ से निकल जाना है। ये बिल्किस बड़ी तेज है। ओह नो, व्हाट हैपेंड? अब कौन सा जादू टोने हो गए? अरे ये तो उसकी जवानी के टोटके थे, अब तो उसकी जबान ही इन सारे कामों के लिए काफी है। पता है वो बैठे बैठे ऐसी चाल चल जाती है कि इंसान दंग रह जाए। आप मुझे स्केयर क्यों कर रही हैं? मुझे बताएं ना, व्हाट हैपेंड? अरे मेहताब के कानों में सरगोशियां कर रही थी और अपनी बेटी के लिए आइडिया डाल रही थी। और तो और हमारे खिलाफ उसे डरा भी रही थी कि मेहताब के लिए हमारी बेटियां कभी सही हो ही नहीं सकती। माय गॉड, ये चालाकियां तो सिर्फ और सिर्फ बिल्किस कर सकती है। आपको याद है कैसे कैसे मेथड्स यूज करती थी वो अपनी जगह बनाने के लिए? लेकिन मैंने भी कच्ची पिल्स नहीं खाई। अगर हमें बुलाया है तो हमारी तीनों बेटियों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी है। आपको पता है कितना मुश्किल है दुबई से आना, लेकिन मैंने दुबई में एक चीज लर्न की है कि अपने दिल में कोई बात नहीं रखो। अपने दिल में रख रख के उसको फ्रिज बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपना वेट हल्का करने जा रही हूँ। बस अब मैं जा रही हूँ अपने दिल का वेट हल्का करने। रे रुको तो सही जज्बाती, मेरी बात तो सुन लो। देखो बिल्किस का कोई ना कोई हल तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन आज से उसकी बेटी की गलतियां पकड़ना शुरू कर दो। तुम मेहताब के आगे पीछे बार बार ये बात जताना शुरू करो कि इस घर में जो भी उल्टा सीधा हो रहा है ना, इन सब में बिल्किस की बेटी की बेवकूफी शामिल है। आहा, जस्ट रिमेम्बर्ड, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो आपने मेरे साथ यही किया था। पूरे घर को लगता था कि जब मैं आऊंगी तो ब्रिक से ब्रिक बच जाएगी। जब भी कुछ होता था घर में तो आप कहती थी गुड्डो ने किया है। कोई नाराज होता था तो आप कहती थी गुड्डो ने किया है। कोई बीमार होता था तो आप कहती थी गुड्डो ने किया है। देखो अगर पुरानी बातें खोलोगी ना तो हमारी इस घर में दाल गलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बेहतरी और भलाई इसी में है कि सब कुछ भूल जाओ और जो मैंने समझाया है उस पर अमल करो। अरे हाँ हाँ, नजर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, सब खैरियत है। वो यहीं बैठी है, आप खुद पूछ लीजिए उससे। लो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जुबैदा बाजी, कैसी हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र है, बस सारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल है जी। नहीं वो बस एक खुशखबरी हो जाए, ज़रा चांद की बात तय हो जाए, फिर हम दोनों खुशखबरी सुनेंगे। अरे भाई मुझे ये बताओ, अचानक क्या सूझी तुम्हें चांद की करने की? लड़का है, उसे अभी आजाद रहने दो, हो जाएगा जब अल्लाह ने वक्त लिखा हुआ। बाजी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब बेटों की माओं के पास एक ही अरमान तो होता है, वक्त पर शादी कर दें ताकि उनके बच्चों को बड़ा होता हुआ देखें। वरना सारी जिंदगी तो बस यही किया है, बच्चे पालना और बातें सुनना। अरे भाई तुम भी ना छोड़ो पुरानी बातें, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है। और हाँ एक बात याद रखना, बच्चों से बगैर पूछे कुछ मत करना, अपनी मर्जी मत डालना उन पर। कल को बात नहीं मानेंगे तो ज्यादा दुख होगा, समझ रही हो मेरी बात? नहीं बाजी ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है माशाल्लाह। उसने तो सारी बात समझे मेरी झोली में डाल दी है। उसने मुझे कहा जो आप मुनासिब समझें। अब देखें इतना हक तो है ना मेरा कि मैं उसे कहूँ कि मेरी पसंद की लड़की को अपना ले। चले आप तो बताएं ना कि आप कब पहुंच रही हैं? भाई आपकी बहू ने तो किसी भी काम को हाथ लगाने से इनकार कर दिया है। कहती है मुझे ताई अम्मी ने मना किया कि कोई काम नहीं करना तुमने। बहुत बिगाड़ दिया आपने उसे। तुम परेशान मत हो, हमने बिगाड़ा ना, रखना भी तो हमने ही है ना। फिक्र मत करो, जल्दी आ जाएंगे। चांद आपके लिए लस्सी। क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? उठें उठें, ये करने की क्या जरूरत है आपको? दरअसल ना इस वक्त आपके लिए ठंडी ठंडी चीजें पीना बड़ा मुनासिब है, इसलिए लेकर आई हूँ। मेरे इलाके में ना मेरी बातों को बड़ी अहमियत दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे तो सब मुझे वहमी वहमी कहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हर काम करने का ना एक वक्त होता है। अगर वो काम उस वक्त पे ना किया जाए ना, सब तहस नहस हो जाता है। देखिए हीर, मैं समझता हूँ कि जिंदगी को सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे कि इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर काम कैसे होंगे? जी मैं तो आप ही की फिक्र में कह रही थी। आपको नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर दिल को धड़का सा लगा रहेगा। खैर लस्सी तो पिए, गर्म हो जाएगी। ऐसी खुशी में आपको मैं आइसक्रीम पे लेके जाता हूँ।
सच्ची? कर लो गल। ठीक है, फिर चलें? हाँ हाँ, मैं फलो को कहता हूँ कि सबको तैयार करे, फिर हम सब चलते हैं। सब चलते हैं, लेकिन ये प्लान तो हम दोनों का था ना। हाँ, लेकिन समझा करो ना हीर, लोगों की बातों को हम कैसे डाइवर्ट करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है। उठ जा सितारा, उठ जा, हम जा रहे हैं। पलक क्यों शोर मचा रही हूँ? मैं अभी आकर लेटी हूँ। यार मैं और सब कजिन बिग बी के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हो और तुम हमारे साथ चल रही हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्या तुमने बीमारों वाली एक्टिंग स्टार्ट कर दी? उठ के रेडी हो जाओ, तुम नहीं जाओगे ना तो मैं उन कजिन के साथ कोई दिमाग खपाने वाली नहीं हूँ। उठ जाओ। फलक जिद नहीं करो ना, मैं नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस चलूंगी। क्यों बात हुई? सितारा कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, घर में बहुत काम पड़ा हुआ है अभी। अम्मी यार क्या हो गया है? हम यूं जाएंगे यूं आ जाएंगे। और मेरी बात सुनो, तुम नहीं जाओगे ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा और मैं सबका मूड ऑफ कर दूंगी। समझ में आई है? जल्दी से रेडी हो जाओ। नहीं जा रही वो कहीं। तुम्हें जाना है तो अपना प्लान बना लो, वरना नेक्स्ट टाइम चली जाना। बात सुने, शादी मेरी है ना, लेकिन आप मुझे छोड़ के सबकी बात का अहमियत देती हैं। मैं कुछ कर नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, कुछ खा भी नहीं सकती। आखिर मसला क्या है आपके साथ? हाँ, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये इतनी बदतमीजी से पेश आ रही है। तुम लोगों के खानदान का ना मसला ही है ये। तुम लोग सारा तमाशा क्रिएट करते हो और उसके बाद विक्टिम प्ले करते हो। सारी जिंदगी मेरे साथ यही होता रहा। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की वजह से अपने शौहर से बातें सुनती रही हूं मैं। मेरी औलाद मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। ये देखिए मेरी बात सुने, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे मरूंगी मैं। मानी, मैंने फलक को कभी भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं वैसे भी नहीं जा रही थी, मैं अब भी नहीं जाऊंगी। कहाँ की तैयारी है? वो फलक ने मुझे कहा कि चांद तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा मैं तैयार हो जाऊं। कैसी लग रही मेरी नाइट लुक? बेटा, कसम से तुम्हारी माँ की ना एक खाला थी, पता नहीं अभी जिंदा है कि नहीं, बिल्कुल उस जैसी लग रही हो। उफ बिल्किस, तुम तो ऑलवेज की तरह जेलस हो। एटलीस्ट नोटिस तो करो मेरी बेबी कितनी प्यारी लग रही है ना? और जल के इसकी आग में गिरो नहीं। हाँ, हाय अम्मा, चांद ने तो सिर्फ मुझे ले जाने का कहा था, ये पूरा टब्बर क्यों आ गए थे? एक सेकंड मैडम, ऐसे नहीं आई मैं इतना रेडी होके। चले चांद, देखें मेरा हैदराबादी स्वीट लुक। तुम ना बिल्कुल बावली भैंस लग रही हो। हमारे इलाके में ना भैंसों को ऐसे तैयार करते हैं। अरे भाई, लड़का लड़की जाने दरमियान में हड्डी क्यों बनने को तैयार हो गए तुम लोग सब? मेरे ख्याल में मुझे ना एकदम बहुत सर में दर्द सा हो गया है, सो हम कल चलेंगे। ओके?